सुकून से बीत रहा था कि अचानक ही ये सब शुरू हो गया। इसी गली के कोने पर मौजूद ये बुजुर्ग बगौर देख रहे थे कि आखिर यहां क्या हो रहा है। और फिर यकीनन हमारे क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर प्रोग्राम में कहे जाने वाले अल्फाज इनके जहन में गर्दिश करने लगे होंगे कि अगर कोई जुर्म का वाकया होते हुए देखे तो फौरी तौर पर 115 को इत्तला दीजिए। और ये इत्तला देने लगे। और इसी दरमियान जराइम पेशा नासिर ने अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी। पुलिस कंट्रोल 15 पर जैसे ही इस वारदात की इत्तला पहुंची, फौरन ही मददगार रवाना होने लगे। पुलिस मोबाइल इन राहों को बूर करते हुए निश्तर कॉलोनी कराची के मकान नंबर 1232 की जानिब रवान दवा थी। पुलिस मोबाइल के सायरन की आवाजों ने यकीनन घर के अंदर मौजूद जराइम पेशा नासिर को चौकन्ना कर दिया। आने वाले कानून के एहलकारों को किसी ने इशारे से बताया कि डाकू इस घर में मौजूद हैं। चारों जानिब से इस घर को घेरा जाने लगा। अभी ये तैयारियां जारी ही थी कि अचानक ऊपर से गोलियां बरसने लगीं। मार दूंगा। नीचे आओ। यहां नीचे से ये एहलकार चिल्लाकर पैगाम दे रहे थे, फायरिंग बंद करो, असलहा फेंक कर नीचे आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन नाजरीन, मुल्जिमान की जानिब से मुस्तकिल गोलियां बरसती रहीं। और इसी दरमियान नाजरीन कानून के एहलकार जमा हो जाने वाली अवाम को दूर रहने की ताकीद करते रहे। हमेशा हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि खुदा न खास्ता कहीं ऐसे मामला दरपेश हों तो कानून को काम करने में आसानियां फराहम करनी चाहिए। और इसी दरमियान एक सनसनाती हुई गोली खालिद नामी पुलिस एहलकार के पांव में आ लगी। और फिर अपनी जान बचाने की खातिर कानून के एहलकारों को जवाबी फायरिंग का सिलसिला शुरू करना पड़ा। इसी लम्हे गोलियां बरसाते फरार की राहें तलाश करने लगे ये मुल्जिमान। और फिर क्या हुआ अंदाजा तो कीजिए। इन गोलियों के तबादले के दरमियान ये जख्मी होकर ज़मीबोस हो गए। इस पूरे मुआरके को सैकड़ों अफराद हर जानिब से देख रहे थे। और फिर अचानक ही साहिब खाना अंदर से दौड़ते हुए बरामद हुए। फौरी तौर पर कानून के एहलकार ये जानना चाहते थे कि अंदर और कितने जराइम पेशा नासिर मौजूद हैं। जख्मी होने वाले अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद की खातिर अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंसेस को तलब कर लिया गया। जुर्म और कानून के दरमियान टकराव के नतीजे में अस्पताल जाकर दो मुल्जिमान खुद ही ये दुनिया छोड़ गए। ARY न्यूज क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम जब मौके वारदात पर पहुंची तो यहां एक गैज़ो गज़ब का आलम दिखाई दिया। ये माओ बहनों के घर में घुस जाते हैं बेगैरत, उनकी अज़ादारी करते हैं, उनके और चार दीवारी का कोई ख्याल नहीं करते। और इसी तरह हमें भी चाहिए कि अपनी गन रखें और इनको शूट करें। इमरान खान की हुकूमत में सिर्फ गुर्बत ही मिली है और कुछ नहीं मिली है।
जब लोगों के वसाइल और मसाइल हल नहीं होंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ का। ये जहाँ पर अभी जो पुलिस मुकाबला हुआ है रिजविया थाने की हदूद के अंदर, इसमें एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है और 2 दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए हैं और एक जख्मी है। तो ये इनके खिलाफ ऐसे ही होना चाहिए ताकि इनको मुजरिमों को ताकि पता चले। भाई ये जितने इन डकैत हैं, जितने ये लोग हैं, इनके साथ ऐसे इनकाउंटर होना चाहिए। और ये बिल्कुल फैमिली के अंदर घुस के मोबाइल सोना अंदर बेमतलब बदतमीज़ी करते हैं, इनके साथ ऐसी होना चाहिए। और दूसरों को भी डकैतों को ये चाहिए कि आप इबरत हासिल करें। तो सब कुछ हो गया तो लाजमी है। नहीं ये बताना आप क्या परेशानी है? कोई डर है, कोई खौफ है, कोई परेशानी, आप हमें बताइए। कुछ नहीं, अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का एहसान है कि हमारी जान बचे, हमारी इज्जत बचे, वरना उनका तो कोई भरोसा नहीं था। ये देखें रश्ते का क्या हाल कर दिया। सुबह 7 बजे की बात थी, इतनी फायरिंग कर रहे थे, नहाने जाने वालों का ख्याल था, बेड़ा गर्क करके रख दिया है, बर्बाद करके रख दिया। बस आदमी क्या रोजी रोजगार कमाएगा? सुबह घर से निकलता तो फायरिंग, शाम को घर में घुसता है तो फायरिंग। इस मुल्क का बेड़ा गर्क होकर रह गया। Criminals Most Wanted। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं कराची के इलाके रिजविया पुलिस स्टेशन की हुदूद में जराइम पेशा नासिर की वहशत अंगेजियों का एक अहवाल। मुकम्मल तफसीलात जानिए कि जराइम पेशा नासिर किस तरह चादर और चाहर दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए एक घर में दाखिल हो गए। महल्ले के एक बुजुर्ग ने 15 मददगार पर इत्तला पहुंचा दी और मददगार मौके वारदात पर आ पहुंचे। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और यहाँ पे 3 डाकू जो है ना वो गुजरे लूट मार करते हुए। तो मेरा बच्चा उतरा मदरसे जाने के लिए, तो उन्होंने उसको टीटी दिखा के ना वो मोबाइल भी ले लिया और घर में लेकर चले गए। घर में जाके दरवाज़ा खुलवाया, बच्ची ने दरवाज़ा खोला, उसके बाद वो घर में दाखिल हो गए और सबको टीटियाँ दिखा के ना बिठा दिया। उसमें ये कि मेरी बच्ची भी थी घर में, मेरी बेगम भी थी, सब सो रहे थे, उनको उठाया, उन्होंने उनका भी लिहाज नहीं करा ना, उनके हाथों से भी अंगूठियाँ उतरवा ली और गले में जो चेन वगैरह थी उस किसी चीज़ का भी लिहाज नहीं करा। किसी ने मोहल्ले में से ना उनको देख लिया, उनको 15 पे पुलिस को इत्तला कर दी। तकरीबन अभी वो अपनी कार्रवाई में मसरूफ़ थे कि पुलिस आ गई, उन्होंने चारों तरफ से घेरा लगा लिया। अब इनको शक हुआ कि वो इसी घर के अंदर हैं और पुलिस आ गई है बाहर। तो इतने में जो ना फिर उन्होंने भागने की कोशिश करी, पीछे गिरली में से देखा पुलिस खड़ी हुई थी, पीछे मोबाइल। लेकिन अल्लाह का करम है कि पुलिस ने इस तरह घेरा डाला कि वो कहीं से उनको रास्ता नहीं मिला भागने का। मेरा भाई सुबह ड्यूटी पे जा रहा था आर्मी के अंदर, मोहम्मद शरोज। वो जैसे ही नीचे उतरा गेट पे से बाइक निकालने लगा तो आते ही उसके पिस्टल रख के ऊपर ले गए। ऊपर ले जाने के बाद उसको मारा, आँख सुझा दी, उसका मुँह वो सब लाल कर दिया उसका मारते मारते। फिर बोलना कि गेट खुलवाओ, अपने घर लेके चलो, डकैती मारनी है हमें, हम वारदात करने आए। पुलिस ने बहुत अच्छा किया और ऐसा ही करना चाहिए, पुलिस हमारी बहुत अच्छी है। घर पर लेकर आए तो बहन ने दरवाज़ा खोला, उसके बाद उन्होंने अपनी कार्रवाई में मसरूफ़ हो गए वो और खूब लूटामारी की। अब तक ये पैगाम पहुंचा दें कि 2 मुल्जिमान यानी 2 सगे भाई मौत के शिकंजे से न बच पाए और तीसरे भाई को फौरी तिब्बी इमदाद के बाद बचा लिया गया। याद रहे कि कानून की किताबों में ये तीनों सैकड़ों वारदातों के मूजिब हैं। हमारे काम तो ऐसे नहीं है कि तुम्हें इज्जत दी जाए, बिठाया जाए कुर्सी पे, मगर तुम जख्मी हो, हम में इंसानियत है, तुम में इंसानियत नहीं है। बैठो, नाम बता अपना। राकिब सर। कितने भाई हो तुम? 5 भाई हैं सर। 5 डकैती करते हो? नहीं सर। फिर? 3 भाई करते थे सर। क्या करते थे वो तुम्हारे साथ? वारदात करते थे सर। कौन कौन सी वारदातें तुमने की है? रोड मास्टरी करते थे सर, मोबाइल वगैरह छीनते थे। रोड मास्टरी? जी सर। तो क्या होता है बता। सर रोड पे चलते हुए बाइक वालों को रोक के मोबाइल वोबाइल छीनना, पैसे से छीनना उनसे। अभी तो जो बंद हुआ था उसमें क्या हुआ था? सर पाक कॉलोनी थाने से बंद हुए थे, सुनार की दुकान लूटी थी सर, और एक मोबाइल की दुकान थी, एक दूध की दुकान थी सर। पाक कॉलोनी वाले थाने की वारदातों में किस तरह पकड़े गए थे? सोशल मीडिया पे वीडियो चल गई थी हमारी सर। फिर भी तो ये अकल नहीं आई है? कितनी सजा हुई थी? सर 16 महीने काटे थे। तीनों भाई बंद हुए थे? जी सर। और 16 महीने में कोई सबक हासिल नहीं किया? बता ये कैसे वाकई मारे गए तुम्हारे भाई दोनों? सर हम लोग बाइक पे जा रहे थे, एक बाइक 70 थी, एक 125 थी सर। मैं और आसिफ 125 पे थे और जो तौसीफ भाई था वो 70 पे था। उसने रोक के बंदा एक गाड़ी पे स्टार्ट कर रहा था गाड़ी, उसको लेके वो घर में चले गया था सर।
पीछे से हम लोग भी चले गए थे घर में। सर क्या लूटा था वहाँ से? सर मेरे को कमरे के पास खड़ा करा था तौसीफ भाई ने पिस्टल दे के, मैं कमरे के पास खड़ा होता, सब एक जगह बैठे हुए थे। आसिफ और तौसीफ ये काले कलर का बैग था, उसके अंदर चीज़ें डाल रहे थे। जो पकड़ा जाता है वो कहता है मैं तो बाहर था। नहीं सर, मैं कमरे में खड़ा था, ये नहीं बोल रहा कि मैं बाहर था, मैं कमरे में खड़ा था, बंदे बैठे हुए थे वहाँ पे खड़ा। घर के अंदर कौन कौन दाखिल था? सर 2 उनके बेटे थे और एक बेटी थी, 2 लेडीज़ थी, 2 लड़के थे, एक उनका वालिद साहब। तुमने क्या किया जब घर में घुस गए? कमरों में घुस के, बोर्ची खाने में घुस के, इन्होंने काले कलर का एक बैग टांगा हुआ था, उसके अंदर सब चीज़ें। क्या चीज़ें, क्या सामान लूटा? सर वो निकाल लेते और बैग के अंदर डाल लेते। मैंने नहीं। बैग वो किसके पास है अभी? बैग सर वो हम लोग जैसी गेट से उतरे थे, जैसी गेट खोले हम, पहला फायर तौसीफ भाई ने करा है तो मुकाबला हुआ है, वो बैग वगैरह सब वहीं गिर गया था। सर गिर गया था? तू तो फायरिंग कर रहा था, जैसे घर से निकले हम लोग पहुंचे तो तुम लोगों ने फायरिंग की ना हमारे ऊपर, और नायने में पिस्टल तेरे हाथ में था, तुमने फायरिंग करी। फायरिंग करने के बाद उससे हमारा जवान एक जख्मी हुआ था, जिसको टांग में गोली लगी थी। अगर थोड़ी ऊपर लगती तो वो तो फोत हो जाता बेचारा। आज तो सीधी सीधी बात बता दे मुझे, कितने घरों में आप लोग घुसे हो? याद नहीं है सर। अब तो आ गए हैं सामने, सारी बात खुल गई है ना। सर मालूम होता बिल्कुल बताता सर। कितना कमाए पैसे पहली बार था तुम्हें? मालूम नहीं है सर। पैसे किसको देते थे लूट के? तौसीफ लेता था सर, तौसीफ के पास होते थे। कितने भाई मारे गए? 2 सर। क्या नाम थे उनके? एक का नाम आसिफ था और एक का तौसीफ सर। अगर तू भी मारा जाता तो? आज गोली नीचे लगी टांग पे, कल तेरे सीने में भी लग सकती है। जी सर। असला हाथ में होता है तो बहुत बड़े बदमाश बने होते हो। तुम लोग क्या समझ रहे थे कि फिल्म बना रहे हैं? तूने फायरिंग करी, हमारे पुलिस के जवान जख्मी हुआ, अगर उसको कुछ हो जाता फिर? सर इन लोगों ने स्टैंड फायर मेरे ऊपर डायरेक्ट मारा था। अल्लाह ने मुझे बचाया। हमने वर्दियाँ क्यों पहनी? आवाम के खिदमत के लिए पहनी हुई है। जी सर। अगर मर भी जाते हैं तब हम शहीद होते हैं, आवाम की खिदमत खातिर शहीद हो जाते हैं। हमारे जो मारे गए वो जहन्नम में भी गए, तो पता है उनकी कैसे मौत हुई? इसी ARY के प्रोग्राम तुमने बोला था तो भाई ये वारदात मैंने की है, दोबारा जेल से आऊँगा, मैं नहीं करूँगा वारदात। तुमने दोबारा वारदात करी ना सर 2013 से। सर तुमने मोटरसाइकिलें भी तो छीनी है ना? जी सर। हाँ तो कितनी होंगी अब तक? सर 2-3 छीनी। सीधा सीधा बात पे कर। सर 2013 की बात है, मेरे को इस जुराइम में मेरे भाई ने लगाया। अबे तुम्हें अपने माँ बाप का ख्याल नहीं है? जो 2 तेरे जवान भाई मारे गए उन पे क्या गुजरेगी अब? जी सर। और तुम्हारे वारदातों के इलाके कौन कौन से हैं बता? सर नाजोबाद है, गोली मार है, रसबेला है, और ये लालू खेत है सर, और ये जौहर में गुलशन इकबाल, शार फैसल वगैरह, ये सारी जगह है सर। अच्छा डॉन हैं? डॉन हो तुम? सर आइंदा नहीं होगा, माजूरत जोड़ लो सर, आइंदा नहीं होगा सर। अब तो ये एहसास हो रहा है? अब तू अपने जैसे मुलजमान के बारे में क्या कहना चाहता है वो बता सामने देखे कैमरे में। मेरे जैसे मुजरिम जो भाई हैं वो ये काम छोड़ दें, मेरा और मेरे भाइयों को हुआ। अरे भत्ता किस किस से उठाया तूने? मारवाल वाले से उठाया था सर। उसमें भी तेरे भाई शरीफ थे जो फोत हो गए? नहीं, उसमें था अपना एक उमेर मेवा खान था, एक वसीम तरतरी था और एक मैं था सर। अभी कहाँ हैं वो लोग? वो सर वो दोनों मारे गए, रेंजर्स मुकाबले में मारे गए। मंशात फरोश थे सर। बड़े आसानी से बोल दिया 2 लाख रुपए हैं? इस पूरी दौरान इंटरोगेशंस एक बात इंतहाई काबिल गौर है कि जिसके 2 भाई उसकी निगाहों के सामने मौत की तस्वीर बन गए, उसकी आंखों में एक आंसू तक ना आया। यही शकीउल कल्बी की इंतहा है। ले जाओ इसको। यस सर। मैं यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ कि ये मुल्जिमान की गिरफ्तारी के नतीजे में एक हैरानकुन इंकशाफ ये सामने आया। 3 लोग सगे भाई हैं जिनका पेशा ही जराइम करना है, जिनका पेशा ही लोगों को लूटना है, और वो बरसों से ये वारदातें कर रहे हैं। उनमें से 2 भाई इससे पहले भी जेल में जा चुके हैं, कत्ल के जुर्म में भी जेल में जा चुके हैं। तो मैं इस मिसाल से ये बताना चाहता हूँ कि जराइम पेशा लोग कितने ही स्मार्ट क्यों ना हो, उनके ख़िलाफ़ हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और वो बच नहीं सकेंगे। शहरियों से इस मौके पर मैं एक ताउन चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि शहरी आगे आएँ, जिस मुजरिम के बारे में उन्हें कोई इत्तला मिलती है वो पुलिस तक पहुँचाएँ।